साल किए हैं, रफ्तार आया है, हरभजन पाजी आए हैं, सबसे पूछो हम कभी नहीं लड़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कभी लड़ाई पर्सनल नहीं होती थी। हम कंटेस्टेंट्स के लिए फाइट करते थे। हम कभी भी उन चीजों को पर्सनल नहीं लेके जाते थे। शो को शो में छोड़ते थे। और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता रहा। हम इवन जब टास्क में भी फाइट करते थे तो वहां से बाहर निकल के एक साथ चाय पीते थे, एक साथ खाना खाते थे। दैट्स रन भाई का, मेरा, नेहा, रफ्तार, करण, हरभजन पाजी, संदीप, इन सबका बॉन्ड ऐसे ही रहा। हम सबने फाइट करी है भाई, सबने। हर सीजन में फाइट के बिना सीजन होता ही नहीं। अगर आप बिग बॉस देख लोगे, कोई भी शो देख लोगे, नहीं होता। अगर आपका पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और किसी और का अलग है तो तुम्हारी फाइट होगी, बट वो उसी शो के अंदर रहती थी। इस सीजन में मेरे साथ बहुत अलग चीजें हुई है। ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीजें होती थी, और मैं ऑफ कैमरे वाला इंसान नहीं हूँ। मैं ना ऑन कैमरे वाला इंसान हूँ। मैं जो बोलूंगा आपके मुंह पे बोल जाऊंगा, आपको बुरा लगेगा, आप मुझसे बात मत करो, ठीक है? पर आपकी पीठ पीछे नहीं बोलूंगा। मैं आपके मुंह पे बोल दूंगा, अगर मुझे आप सही नहीं हो, मैं आपको आपके इंटरव्यू में आऊंगा, आपको बोल दूंगा भाई मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूँ पर मुझे आप पसंद नहीं। और मैं आपके पीछे नहीं बोलूंगा यार मैं इंटरव्यू दिया पर वो इंसान मुझे पसंद नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है? आपको बुरा लगेगी मेरी एक बात चीज लगे, ठीक है, पर आप दूसरी बार सोचोगे यार पर बंदे ने ना मुंह पे बोल दिया, बंदे ने पीठ पीछे नहीं बोला। तो मैं आपको बताता हूँ उस शो में मेरी इतनी फाइट क्यों हो रही है इनके साथ। क्योंकि एक तो वो पर्सनल ले जाते थे, दूसरा वो ऑफ कैमरा अपने स्टाफ के साथ रह के जब ऐसी बातें करती तो वो मुझे सुनने में आ जाती थी। तो मुझे बुरा लगता था कि यार तुम गैंगस्टर हो, ये शो हमने मिलकर चलाना है, इस पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्रू इस पे डिपेंड है, लोग हमारे जैसे लोग इस शो पे डिपेंड है, ये शो बंद नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर इतना वर्क नहीं किया था ये शो, तो हम अगर हमें बुलाया गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हमें ऑडिशन से पहले जब हम हर सिटी में जाते हैं तो हम हर जगह जाते हैं, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, सबको मिलने। तो एक जगह में गौतम हम जिसे एंट्री कर रहा था तो वो स्लोमो में करता था। तो इट जस्ट एज अ ब्रदर मैंने बोला कि भाई एज अ ब्रदर, कि मेरे को भी, मैं जब आया था मुझे लोगों ने समझाया था, रन भाई ने, सबने, तो मैंने सुना था कि वो मेरे सीनियर है। मैं तेरा सीनियर नहीं हूँ बट एज अ ब्रदर मैं तुझे बता रहा हूँ कि कि स्लो जा रहा है ना तो वो एनर्जी खत्म हो रही है, कि लोग तुझे प्यार करते हैं। तू उसी तरह भाग के जा, स्टेज को कवर कर, वो एनर्जी को हाई रख। तो वो वहां से निकल के अपनी वैनिटी में जाके मेरे बारे में गलत बोलने लग गया। और उसके स्टाफ में उसका हेयर स्टाइलिस्ट था, उसने बोल दिया कि भाई आई थिंक प्रिंस भाई सही बोल रहे हैं। उसने उसको काम से निकाल दिया भाई कि तू उसके लिए बोल रहा है। सो ये तुम्हारी छोटी छोटी चीजें यार तुम्हें इतना इनसिक्योर करेंगी तो तुम्हें कैसा होगा। और उस लड़के ने मुझे फोन किया कि बाबा मैंने सिर्फ यही बोला कि आप सही बोल रहे थे, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। मुझे बोला कि यार ये नहीं होना चाहिए था यार। अगर तुम ऐसे हो तो तुम अगर अपने आप को, तुम्हें अगर कुछ सुनने की आदत नहीं है तो तुम लाइफ में बहुत बड़े लूजर हो, ठीक है? तुम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तू है सच में लूजर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चाहे तीन में तू 30 मार खान होगा भाई, तुम करो। और मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है गौतम से, आई स्वेयर। जब मुझसे नाम भी पूछा गया था तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि भाई आई थिंक ही इज अ गुड वन, इसको लाया जाए, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। मैं 2 बार मिला भी हूँ बेशक, पर मैं इतना जानता नहीं, पर मुझे लगता है स्क्रीन पे सही लगता है, उसको बुलाना चाहिए। और उसके बाद भी भाई पीछे होती थी और मैं सामने आके बोलता था, सामने आके कुछ नहीं बोलते थे शो में भी। एंड कट होते ही दोनों साथ मिलके आहा मजा आ गया, आज तो कोई हार गया, आज तो कोई हो गया। अरे बाबा मैं थोड़ी हार रहा हूँ, कंटेस्टेंट खेल रहे हैं। तुम दम रखो मेरे साथ खेलने का, तुम मेरे साथ करो। फिर हम बात करते हैं ना कि हम तीनों टास्क करते हैं। जब हम तीनों टास्क करेंगे फिर आप करते नहीं हो, है ना? तो वो मुझे चीजें लगती थी कि भाई आप शो में इन्वॉल्व नहीं हो, आप शो को वैसा नहीं ले रहे। और मेरे लिए शो पता है कैसा है भाई? इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं हमेशा इंडिया बन के खेलता हूँ, ठीक है ना? कि मतलब मेरे को शो से ऐसा प्यारा इमोशन था जैसे लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के मैच से होते हैं। अब इंडिया और मैच का पाकिस्तान होता है तो मुंह से 10 चीजें निकल जाती हैं जब हमारा अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, ठीक है ना? हम बोलते हैं यार ये कैसे हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे लिए वही इमोशन था भाई। और ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं रन भाई, मैं, ठीक है, रघु राजीव, जिन्होंने इस शो को बनाया, नेहा, करण, जिन्होंने इसमें हेल्प, मतलब इस बेबी को बड़ा किया है। और अब यहाँ पर आकर तुम वैसे ही नहीं करोगे, तुम अलग करना करोगे और तुम्हें कोई समझाए तो मानोगे नहीं, तो ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा आएगा और वो गुस्सा निकलेगा। और मैं रिग्रेट नहीं करता भाई कोई भी चीज, क्योंकि अगर तो मैं फेक करता हूँ तो बाहर आके रिग्रेट करूँ, और मैं फेक नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है उस पॉइंट पे जो गलत हो रहा है और मैंने वो सामने आके बोल दिया, लोग पीछे बोलते हैं आज की आजकल की ऑडियंस भी बड़ी वैसी हो गई है, उसको जो दिखाया जाता है सिर्फ उसी पे ट्रस्ट होता है। पर आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ वैसी ऑडियंस भी है जो पूरा व्यू देख पाती है कि क्या चल रहा है भाई, जो दूसरों को पहचान भी पाती है ना? और जो वो 20% आते हैं गालियां देने वाले, उसमें 10% सिर्फ फेक आईडी के होते हैं। आप जाके कभी मैसेज देखना, वो अरे सिर्फ मैं 10 तो आईडी देखता है हूँ वो फेक। यार, मुझे तो समझ आता ऑन द स्पॉट
मैं तो तेरे या साथ एग्री करता हूँ। कोई डालता है, अब तुरंत देखो तो आपको मालूम है फेक आईडी है, कोई खुद ही बन के भाई जीरो आईडी जीरो क्रिएट करके। जीरो जीरो वो वाले जिनकी पोस्ट है, 2 पोस्ट वाले, 3 पोस्ट वाले, अरे बाबा। और सबसे पहली बात भाई, मैं शो में सब खत्म करके आया था, मैं बताता हूँ। अभी एक शो, अभी एक एपिसोड आएगा जहाँ पे बोला है कि तू मुझे बार बार आके सॉरी बोलता है, ठीक है। अब मैंने इसको 2 बार सॉरी बोला शो के अंदर। फर्स्ट जब मुझे सोनू सर ने बोला कि प्रिंस तू इस शो का सीनियर है, मैं चाहता हूँ कि तू जाके सॉरी बोल, सोनू सर से पूछ लेना। मैंने बोला भाई अगर आपने बोल दिया मैं जाऊंगा, ठीक है। मैं उसकी वैनिटी में गया, मैंने उसको सॉरी बोला वहां। जबी, सागर सब थे। एंड वैनिटी के अंदर एंटर होकर मुझे इसने गाली दी और बोला तेरी औकात नहीं है मेरी वैनिटी में आने की। तो मैंने बोला ये तू सच्चा है, तू ये ऑफ कैमरा ही बोलता है, तू ये ऑन कैमरा नहीं बोलता, क्योंकि तू ऑन कैमरा एक अच्छी इमेज बनाकर रखता है कि ये गौतम है। गौतम जो है वो दिखा भाई, शायद ये भी तेरा लोगों को पसंद आ जाए, पर तू दिखा तो सही ना। तू बाहर आके ये सब चीजें बोल देता है, अंदर आके बोलता है कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, कि कैमरा ऑफ करने के बाद तुम्हारे मुंह पे गाली हो जाती कुछ भी रहता। तो मैं वो नहीं हूं, मैं सामने ही दे दूंगा भाई अगर मुझे तुम्हें देनी है, ठीक है। और सेकंड टाइम जब मैंने स्टेज में उसको हाथ मिलाने की कोशिश करी थी, तब देखना ऑडिशंस में, तब भी इसने मुझे बोला अरे यार जाना, तू ये मत कर, तू वो मत कर, ठीक है। सो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सॉरी बोलने में मुझे कोई वो नहीं होता। और मैंने इसको बोला भी है कि उसके बाद मैंने इसको बोला कि तेरे को सॉरी बोलूंगा भी यार, कि तू है कौन। बोला, इसने मुझे बोला कि तू जूनियर है, तुझे खरीद लूंगा, तेरे को तू कितनी तनख्वाह लेता है। अरे बाबू, रोडीज हम तनख्वाह के नहीं लेते, इससे ज्यादा पैसा हम हर महीने बाहर से कमाते हैं, ठीक है। पर रोडीज हम करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो शो में आना चाहते हैं, और ताकि ये शो चलता रहे, 20 साल से चल रहा है, और इसको लोग और प्यार करें। और जब इसने बोला था कि हम इस शो में आ गए हैं, हम इस शो को और अच्छा करने आए हैं, हमने रिप्लेस कर दिया है कुछ लोगों को, ठीक है, हम इस शो को और बेटर बनाएंगे। अरे मैं ये बोलूंगा बबुआ, ये शो शुरू से बेटर है। हमें, मैं जब आया था तब भी बेटर था। हमें एक जलेबी दी गई थी मीठी की, खा लो, ठीक है। और अगर हम उसको बोल रहे हैं कि हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम गलत हैं भाई। इस शो को किसी और ने बनाया, रघु राजीव, रणविजय, इन सब ने बनाया, सब ने बनाया है, ठीक है। टीम ने बनाया, जो कैमरे के पीछे टीम करी, हमने नहीं बनाया, नहीं बनाया हमने, तो इसमें सिर्फ अपना पार्ट निभाया। और तुम आके बोल रहे हो 20 साल के बाद इस शो को हम चलाने आए हैं, बबुआ देख के तो आओ इस शो को। तभी मैं बोलता हूँ आप रिजेक्ट इसीलिए हुए थे क्योंकि आपने इस शो की कदर नहीं करी। भाई तुमने रिया चक्रवर्ती को भी अक्यूज किया था कि उन्होंने आपको थ्रेटन किया था। जी बिल्कुल, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि जब मैं इस शो में आया था और हम फर्स्ट सारे दिन हम साथ, प्रोमो शूट हुआ था, हम साथ में गए थे। सेकंड डे एक आर्टिकल आया था जहां पर लिखा हुआ था कि प्रिंस निकले रिया की सपोर्ट पे, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। तो मैंने सिर्फ चैनल को फोन किया कि गाइज ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं रिया और गौतम को नहीं जानता हूँ, तो मैंने किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी है, आप इसको चेक कर लीजिए। तो वो बोल रहे कि नहीं हमने नहीं किए। तो फिर मैंने बोला कि आप रिया से पूछ लो। रिया ने बोला नहीं हमने भी नहीं दी। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं आकर लाइव में बोल देता हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता वापस न्यूज में, मैं बोल देता हूँ लाइव पे आकर कि मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया और अपनी ऑडियंस के लिए आया। तो जब मैं ये आया तो शायद रिया को गुस्सा आ गया था, और रिया ने शो में मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो अगर इसको थ्रेटन है, इसको कुछ भी बोल सकते हो, आपसे कुछ भी बोलो। अगर मैंने, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, शायद सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, कोई आपको जानता हो आपको सपोर्ट करेगा, मैं आपको जानता नहीं। और मैंने ये बोला कि मैं शो में जानूंगा इनको, देखूंगा, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाऊंगा कि रिया कैसी है। जब तक मैं जानता ही नहीं हूँ मैं कैसे बोल पाऊँ भाई, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं मिला, तो मैं आपके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखूँ, नहीं रख पाऊंगा ना। मैं आपको एटलीस्ट 2-3 मीटिंग चाहिए, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके बारे में जानूंगा, तब आपके बारे में बोल पाऊंगा कि आप कैसे हो। अगर इसमें आपको बुरा फील हो रहा है तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बुरी बात भाई मुझे ये लगी कि उस शो में सोनू भाई ने एंड में सब खत्म कराया। हम सब ने, आखिरी कुछ एपिसोड आप देखोगे भी कि यहाँ पर झगड़े झगड़े खत्म हो चुके हैं, हाँ, और सब कुछ खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया था, चिल भी साथ में मारे हैं। एंड बाहर आते ही कुछ दिनों के बाद में जब ऑडिशन ऑन एयर हो रहे थे और कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और वहां पर ऐसे आते, तो एक सडनली एक इंटरव्यू निकलता है जहां पर सलमान भाई का नाम यूज होता है, जहां पर वो सब यूज होता है गौतम का। मुझे अजीब लगता है, बोला यार ये शो में मेरी लाइव भी अभी जो हुई है वो इसलिए हुई है कि जब मैं शो के अंदर था तो गौतम ने आर्टिकल्स निकाले थे कि प्रिंस के बिहेवियर की वजह से शो का माहौल खराब हो रहा है, सोनू सर का माहौल खराब हो रहा है, क्रू का। आपने क्रू की इंटरव्यूज देखी हैं, अभी बीच में उन्होंने एपिसोड डाले हैं, जब पूछा कि कौन जीतना चाहिए, क्रू के 99% लोगों ने बोला है प्रिंस जीतना चाहिए। ये प्यार है क्रू का मेरा, मैं क्रू को नाम से जानता हूँ और आप दादा करके बुलाते हो, ये फर्क है आपका और मेरा, ठीक है ना। इसलिए प्यार जहां है उनको पता है कि मैं इस शो में कितने एफर्ट लगाता हूँ। तो आप अगर आर्टिकल निकाल भी रहे हो, आप अपने नाम से निकालो, इतना दम रखो, आप सोनू सर का नाम मत यूज करो। सोनू सर के साथ मैं फिल्म में उनके गाने कर रहा हूँ, अगर मेरी उनसे दुश्मनी होती है, अगर ऐसा एटीट्यूड होता है तो उनके बच्चे मुझे देखने आते थे। वो अभी
पूछोगे ना, मतलब वो उनको बड़ा मजा आता था कि जब हमारी फाइट होती है, जब आप एक सही मुद्दे के लिए फाइट कर रहे हो तो लोगों को भी मजा आता है, पर जब उस फाइट को आप गलत तरीके से ले जाओगे तो दूसरा इंसान भी अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि फिर वो तुम्हारा ऑफ कैमरा भी वो देख रहा है कि आप किस तरह से रहते हो, और ऑन कैमरा भी देख रहा है। तो वो पर्सनैलिटी जब वो स्विच होता देखता है तो फिर वो एग्रेशन निकलता है कि भाई तुम्हें क्या कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं था, जब उसने आर्टिकल निकाले तो उसी फाइट में मैं अभी भी लड़ रहा हूँ कि भाई तू किसी और का नाम यूज मत कर, तुझे आर्टिकल निकालने तो अपने नाम से निकाल, या दम रख इसी इधर ही बोलने का। बाहर जाकर तुम न्यूज़पेपर में बोलते हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अरे यहाँ पे 28-30 कैमरा है, तुम यहाँ बोलो ना, पूरी दुनिया सुन रही है। जो लोग अखबार पढ़ेंगे अभी वो न्यूज पेपर, सॉरी, वो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर बोलो, मैं यहीं बोल रहा हूँ। तो बोला कि नहीं मैंने नहीं निकाला, एंड सेकंड बार वो मान गया, हाँ मैंने निकाला है। ठीक है। और जब जब तो सेकंड टाइम में फाइट हुई थी हमारी, भाई ने फिर से ठीक कराई थी। और बाहर आके जब मैंने देखा, जब सब कुछ ठीक हो गया था, उसका आर्टिकल आया, मैंने उसको मैसेज किया हो व्हाट्सएप पे, सॉरी मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको चैट पे दिखा दूंगा कि भाई व्हाट्स दिस। वो कह रहा कि भाई आई एम सॉरी, मैं किसी के अंडर साइन हूँ तो इंटरव्यू देनी पड़ती है। मैं कहा चल कोई ना भाई, ध्यान रख थोड़ा। थोड़े दिन बाद मैं फिर से एक इंटरव्यू देखता हूँ, मैंने इसको फिर से बोला। मैं बोला भाई ये क्या है। ठीक है। उसने बोला कि मैं तुझे पता है प्रिंस, ये थोड़ा सा वो करना पड़ता है। मैंने फिर अवॉइड कर दिया। थर्ड टाइम पे फिर मैंने किया कि अब नहीं मैं देखूंगा, अब होगा तो अब मैं सामने दूंगा जवाब। ठीक है। क्योंकि तुम मुंह पे अच्छा बन रहे हो और पीछे आके फिर तुम आर्टिकल दे रहे हो, यार ये आर्टिकल तुम लाख रुपए लगा रहे हो मेरे लिए, तुमसे इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं? मेरे को नहीं लाख रुपए लगाने भाई, मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मैं कैमरे पे बोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई आर्टिकल जाके छपवाऊंगा नहीं कि तुम क्या है। भाई सीधी बात है। अगर तुम्हारे में दम होगा, तुम सच्चे होगे ना, तुम सामने बोल दोगे। अगर तुम्हारे पीछे कुछ फेक है तभी तुम आर्टिकल निकलवाओगे। और मेरी गौतम से कोई नहीं थी भाई, कोई दुश्मनी अभी भी नहीं है। अभी भी अगर मुझे कोई बोलेगा ना आगे गौतम को मिलना, मैं कहूंगा चल मैं मिलता हूँ, चल के आगे जाके। उसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं वीक पड़ जाऊं, मैं बोलूंगा अरे भाई तुझे ऐसा किया था, तूने फिर भी जाके हाथ मिला लिया। मिला लूंगा यार, क्या हो गया। जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाएगी, पर मैं ग्रजिश नहीं रखता, पर मैं वो फेक पर्सनैलिटी से उस टाइम तक थोड़ा वैसा रहता हूँ जब तक वो फेक दिखाते हैं। तो मेरे लिए मैं बहुत सीधा हूँ भाई, मैं देसी बंदा हूँ। मेरे को कभी सिखाया ही नहीं डरना, ना मैं डरता हूँ किसी से भी। तुम किसी का भी नाम ले लोगे, मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है ना। और मैं सीधा बोले वाला इंसान हूँ, जब मैं सच्चा हूँ तो मैं सामने बोलूंगा। और जब सलमान भाई का नाम यूज हुआ था तो सलमान भाई का हम दोनों को फोन आया था। सलमान भाई का फोन यह आया था कि तुम दोनों अपने बच्चे हो और ये अपना शो है, तुम शो चलाओ, तुम दोनों दोस्ती करो, लड़कों में होती है लड़ाई झगड़े होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, कोई चक्कर नहीं, पर तुम चला लोगे। ठीक है। और ये बात भी मैंने बोला भाई कोई चक्कर नहीं, मैं आपके लिए ट्राई भी करूंगा, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। ये कौन था? अब सलमान भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार आगे कॉल करेंगे, जैसे बोल रहा है कि मैं करियर खराब कर देता, मैं नहीं चाहता किसी का करियर खराब कर दूं। वो उसने इंटरव्यू बोला है कि मैं नहीं चाहता किसी के पेट पे लात मार दूं। अरे पेट पे लात तुम तब मारोगे अगर तुमने मेरा करियर बनाया होगा। करियर हमने खुद रगड़ के बनाया है। ठीक है। जिस शो में तुम आए हो मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ उसमें। और अगर आपको इतनी शो की डिसरिस्पेक्ट है, अभी बाहर आके बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार पहले रोडी से मुझे रिजेक्ट किया था और यहाँ मैं रिजेक्ट कर देता। अरे भाई तुम खुद टिकट खर्च के आए हो यहाँ पर लंदन से रोडीज करने के लिए, फिर इतनी आकड़ मत दिखाओ ना कि तुम ये बोलो कि मैं ये शो को मना कर देता। अगर तुम्हें इस शो की वैल्यू नहीं है, तुम तभी मैंने कल एक कैप्शन भी डाला कि जो चीजें आसानी से मिल जाती है उसकी इज्जत नहीं होती। वो यही है भाई। जब तुम्हें कुछ ना करे बिना कुछ मिल जाए तो तुम्हें वो उसकी इज्जत नहीं होती। जस्ट कि तुम इस शो में आए हो, इस शो का पार्ट बने हो, तो इस शो को वैसे देखो कि लोगों के लिए देखो कि ये शो लोगों का है। इसको लोगों के लिए काम करना है। अब इसने मुझे बोला कितने पैसे लेता है इस शो में, मैंने बोला भाई पैसों की बात करूंगा ना तो तू 4 बार आएगा तो मैं एक बार आऊंगा। ठीक है। तो ये मत सोच, अब बाहर भी तेरे ज्यादा ही कमाता हूँ अगर मैं पैसों की बात करूंगा। ठीक है। मैं अपने काम खुद निकालता हूँ, मुझे किसी के पास डायरेक्टर के पास जाकर तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद अपने काम कर लेता हूँ। तुझे तुझे डिपेंडेंट होना पड़ता है, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता किसी पे। तो बाहर की बात है यार। चलो और बताओ भाई कैसी चल नहीं रही है नहीं, पर एक दुनियादारी? चीज मैं बोलो, सुन 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 सुन। मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूं कि तुम इस वक्त दिल से बात कर रहे हो, ऑलराइट, एंड आई कुड फील दैट ब्रदर। मुझे सेंस था, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि अरे यार मैंने बात किया दिल से। ब्रदर, बहुत कम लोग होते हैं जो यहां पे है वो यहां पे आती है, जी और जी तुम वही कर रहे हो इस वक्त। जी मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी बात है कि तुम खुल्लम खुल्ला हर पार्ट अपने लाइफ का खुली किताब की तरह सबके जी सामने रखते हो, और वो बड़ी जी। बात होती है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। इनफैक्ट एक और चीज था, तुमने हाल ही में कहा था कि तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो, उन पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि एक इंसिडेंट था तुम्हारे लाइफ में जहां पे किसी ने तुम्हें बैकस्टैब किया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। क्या उस जी। इंसान ने इतना भरोसा तुम्हारा तोड़ा कि आज भी तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो?
भाई भरोसा पता है लाइफ में ऐसे रह गया कि मैं किसी के लिए काम पे डिपेंडेंट नहीं होता। लाइफ में अगर ऐसा कुछ भरोसा होगा कि ठीक है वो नहीं है, वो तो मेरे चलो दोस्त है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, वो तो अब कर सकता हूँ। और कुछ मेरे भाई, रणविजय भाई, रन भाई, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन पे अपने से ज्यादा भरोसा है। पर कुछ चीजों को लेकर है कि अब मैंने काम के लिए इतने धोखे खाए हैं ना, ठीक है, जो शुरू शुरू में कि जो मुझे लगता था कि यार अच्छा ये तो बन गया, और मुझे लगता था ये तो मेरा ही बना के गए, मेरा कुछ बना नहीं है, ये मेरा बनाकर चले गए। तो वहां जब मैंने ठोकरें खाई ना, तब मैं सीखा कि नहीं यार भाई, सब खुद करना है, सब खुद करना है। चाहे मुझे, मैं भाई सुबह निकलता था घर से, मैं रात को आता था लेट नाइट, जहां जहां ऑडिशन मुझे पता लगते थे घुस जाता था, ठीक है, देने के लिए, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर वो मैं चीजें करता था। तो मेरे को लगता है कि मैंने लाइफ में वहां धोखे खाए हैं काम के लिए, ठीक है। मैंने वैसे वैसे मेरी लाइफ में इंसान जो मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि भाई जब तुम सच्चे हो ना, तुम्हें वैसे लोग ना मिल जाते हैं कुछ। जैसे मैं अब वैसे नाम ही ले रहा हूँ, अब रन भाई और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हमने हमने भी फाइट करी है भाई रोडीज में। मैंने रन भाई से, रन भाई ने मुझसे फाइट करी है। पर वो मुझे आके पता क्या बोलते थे, आई एम सो हैप्पी तूने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं तुझे देख पा रहा हूँ एज अ गुड लीडर। अगर तू मुझसे फाइट नहीं करेगा तो तू जस्टिस नहीं करेगा अपने गैंग के साथ। ये होता है एक बड़ा इंसान जो मुझसे इतना सीनियर है, जो मुझसे फाइट करने के बाद ये भी कर सकता था कि तेरी औकात नहीं है मुझसे फाइट करने की, तू, तेरे को मैं लेकर आया हूँ, तो इस शो में मैंने तेरे को सिलेक्ट किया था। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आई लव इट तूने मुझसे फाइट किया। मैं देख पा रहा था एक प्रिंस ऐसा गैंग लीडर जो अपने गैंग के लिए स्टैंड ले रहा है। सो एक सोच में कितना फर्क है भाई। एक इंसान जो इस शो में 19 साल से है, वो मुझे कह रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू, और एक इंसान जो शो में अभी आया है जो कह रहा है कि, और एक शो में कह रहा है प्रिंस को मैं कंपटीशन ही नहीं मानता भाई। एक बार मैदान में मेरे साथ एज अ कंटेस्टेंट खेल के देखो, मैं बताऊंगा आपको कि मैं कैसा कंटेस्टेंट हूँ। सी ना, तो उसके लिए खुद को प्रूव करना पड़ता है। इट्स नॉट अ वन शो, इट्स नॉट वन शो। ये शो और बिग बॉस में बहुत फर्क है भाई। बिग बॉस कई बार यू नो लोग फेक पर्सनालिटी से भी जीत जाते हैं। वो एक्टर्स हैं, छुपा कर भी खेल लेते हैं। अब जब बिग बॉस में भी हमें गालियां पड़ती थी जब कई बार सलमान भाई से, तो सलमान भाई हम सलमान भाई बोल देते भाई हमें नहीं याद रहता यहाँ कैमरे हैं साले, हमें नहीं याद रहता, हम भूल जाते हैं, हम हमारे पास मुंह में जो आता है हम बोल देते हैं, और उनको वो बात अच्छी भी लगती थी भाई। वो मुझसे और सुयश से बहुत करते थे, बहुत अच्छा है, कितनी गालियां दे देते थे आकर जब हम गलत करते थे, पर बाद में आके समझाते भी करके हमें पता है तुम ऐसे हो, हमें पता है तुम गलत नहीं, और आज भी उनकी उनके मन में और हमारे मन में वही इज्जत है। मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ तो मैं उनकी आंखों में वो प्यार देखता हूँ, वो रिस्पेक्ट देखता हूँ, और हमारे लिए वो भाई है, इंस्पिरेशन है, और वो हमेशा रहेंगे। पर उनको गलत वे से यूज नहीं कर सकता मैं, ये बता दूं पेट पे लात मार देंगे, वो नहीं कर सकता है। भाई एक है जो टशन होता है गैंग लीडर्स के बीच में, तुम्हारे और गौतम के बीच में जो चल रहा है, बट ऑब्वियसली कैमरास जब बंद होते हैं, तुमने बहुत सारे हमें इंसिडेंट्स इस वक्त बताए हैं जी। तो शो से रिलेटेड नहीं है। जी। क्या तुमने, और सच्चे दिल से ईमान से बोलना मुझे, जी। रिस्पेक्ट खो दिया है गौतम के लिए? जी। कहीं कहीं अपसेट हो बियॉन्ड पॉइंट जहां तुम कहते हो अगर ये शो नहीं होता तो मुझे गौतम गुलाटी का शक्ल नहीं देखना, ऐसी फीलिंग आती है? और सच्चे दिल नहीं से। भाई, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है, पर यस वो ट्रस्ट खो दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि शो के अंदर ठीक हुआ, बाहर आके किसी ने आर्टिकल दे दिया, आर्टिकल में तुम कुछ ऊट पटांग ही बोल रहे हो, ठीक है। एंड में अभी जब लोगों ने बहुत सारा उसको मैसेज करने स्टार्ट किए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दी जहां पर उन्होंने मेरे बारे में पॉजिटिव बोला कि इनसे मेरे कोई ग्रजेस नहीं है। अगर ग्रजेस नहीं है तो पहले नहीं बोलते ना भाई, पहले इतने तीन चार इंटरव्यूज क्यों दिए? मैं कह रहा हूं, एक, यानी कि तुम कह रहे हो जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रिंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉजिटिव आर्टिकल जो फाइनली आया था, वो जी, एक ढोंग था तुम्हारे अनुसार? वो मुझे लगता है कि भाई अगर उसने सही दिल से बोला है तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। पर मुझे, मैं भी समझ पाता हूँ इंडस्ट्री को भाई, मैं भी इतने सालों से इसमें हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब तुमने देखा कि मैंने इतने सारे अभी आर्टिकल दे दिए हैं और लोग उसमें मुझे ही बोल रहे हैं अभी कि तू ये क्या कर रहा है, तो एक तुमने आकर फिर आर्टिकल दे दिया जहाँ पे तुमने बोला कि फ्रेंड्स से मेरे कोई ग्रजेस नहीं है। अगर ग्रजेस नहीं है, आप ये पहले इंटरव्यू में बाहर आके बोलते कि भाई शो खत्म हो चुका है और शो को शो में छोड़ते हैं, ठीक है। जो उसके में लड़ाई हुई है वो शो के लिए थी, बाहर हम बिल्कुल सही बन के आए, हमने पार्टी मारी है, हमने लास्ट डे हमने एक साथ पार्टी की है, हम सारे एक साथ खड़े थे जहां पर रिया, मैं और गौतम है, हमने फन किया है, हमने सब बोला कि यार ये शो होता है, शो में तुम्हारा ही पहला साल है, मेरा भी तुम्हारे साथ पहला साल है, तो तुम्हें भी समझने में टाइम लग रहा है, मुझे भी तुम्हें समझने में टाइम लग रहा है, हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, शायद 1-2 साल लगेंगे, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये बातों पे एंड हुआ है, हमने चिल मारा है साथ में। पर बाहर आके जब तुम फिर एक समझे वैसे बोल रहे हो तो मेरे लिए होगा यार वो सच था या ये सच है? तुम्हारे मन में अभी भी वही चीजें हैं,
तो फिर मुझे वो ट्रस्ट अभी दोबारा उन पे लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और अदरवाइज गौतम मुझे, मैं गौतम को नहीं मिलता, गौतम मुझे नहीं मिलता, तो उसको मेरे रहने से ना मुझे उसके रहने से कोई फर्क पड़ेगा। सीधी फैक्ट बात ये है, ठीक है ना। हम ऐसा तो है नहीं कोई काम साथ में करते हैं या हम बहुत हमारी यारी है हम गाड़ी में एक साथ घूमते हैं, नहीं। हम शो में, मैं दूसरी तीसरी बार इसको पहली बार मिला था, 2 बार से पहले मिला हूँ, वार्ड्स में मिला हूँ, यार जानता नहीं था। तो बस मेरी जो ट्रस्ट की बात है वही ट्रस्ट की बात है। अदरवाइज यस यार, लाइफ बहुत छोटी है। अगर कभी इस भाई का दोबारा से फोन भी आएगा तो उठा के मैं पहले ही बोलूंगा, हाँ भाई, भाई कैसा तू। मेरे मन में वैसा नहीं है भाई, दिलेर है हम, दिलेर। अश्नीर ग्रोवर आए थे रोडीज में और उन्होंने आपको स्मार्ट बोला, ठीक है। जी नाउ अश्नीर ग्रोवर के बारे में सब जानते हैं, वो सबकी रोस्टिंग करते हैं, राइट। जी माने वो भी मजे लूटते हैं लोगों के, रोस्टिंग भी उनका दूसरा काम हो गया है। तो जी। ऑनेस्टली वो जब प्रेज आया तो कहीं तुम्हें लगा कि वाह, ये इंसान जो अकम्पलिश्ड है अपने क्षेत्र में और रोस्टिंग में भी माहिर है, उन्होंने आपके बारे में तारीफ की? भाई मेरे को लगता है इस तारीफ मेरे को बहुत अच्छा लगा था भाई, सच में। एक इतना बड़ा इंसान जो भाई पूरी दुनिया को चला देता है, इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड करके बैठा, कोई छोटी बात नहीं है। चाहे उसको लोग गालियां भी दे रहे हैं, चाहे कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं, पर वो बंदे ने नाम बनाया हुआ है और अपने दम पे बनाया है। उसने उसने दिमाग लगाया है। यस, हमेशा अच्छा लगता है। पर मैं सच बताऊं, अगर वो मुझे मेरे को मतलब अच्छा ना भी बोलते, सिलेक्ट ना भी करते, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी नजरों में नंबर 1 हूँ। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी का फैसला मुझे नहीं गिरा सकता, ठीक है। अगर वो मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि मुझे पता है मैं स्मार्ट हूं, मैं कर लूंगा, ठीक है। और तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी आ जाए तो मुझे वो गिरा नहीं सकता। यस, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, और उनकी तो बहुत ज्यादा करता हूँ। मेरी उनसे बात भी, उसके बाद भी बात हुई कि भाई जो तुम्हारी बुक पढ़ी थी यार, वो बहुत ही सही है, तुम जो लिख रहे हो बहुत सही है। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगता टाइम कि मैं ऐसा कुछ लिख पाऊँ, काम कर पाऊँ, क्योंकि हम बिजी रहते हैं। क्योंकि एक इंसान जो इतने सारे काम कर रहा है उसके बाद भी अपनी बारे में लिख रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और और वो फैक्ट बात बोलता है भाई। वो बंदे की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसने आकर ऑडिशन में बोला, आखिरी के 3 ऑडिशन देखे होंगे, यू नो। जब हम रोडीज में बच्चे सेलेक्ट करते थे ना, तो जो वो लीवर होता था वो बहुत कम लोगों के लिए आगे जाता था। इस बार तो वो मजाक बन गया था, हर किसी के लिए आगे जाता था, हर कोई सिलेक्ट हो जाता था। तो जब ग्रोवर साहब आए तो उन्होंने बोला कि तीन तीन एपिसोड उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो कॉपी कट पेस्ट चल रहा है, आओ 4 पुशअप मारो, 2 पुलअप करो और रोडीज में सेलेक्ट हो जाओ। तो मैंने उनको थैंक यू बोला कि भाई आपने 3 ऑडिशंस में ये जज कर लिया कि ये यही हो रहा है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं बिडिंग के लिए उनसे क्यों लड़ा? 3 गैंग लीडर्स बनाए गए हैं और तुम 2 दोस्ती कर लोगे तो बिडिंग खत्म हो जाएगी, है ना। इट्स नॉट कि 4 लीडर्स आए और 2 प्लानिंग कर रहे हैं, 2 प्लानिंग कर रहे हैं, फिर चल रही है गेम, नहीं। इट्स 3 है, तुम 2 करोगे और 100 बिड्स में कोई खरीदोगे तो गेम का मजा खत्म हो जाएगा। और जो सोनू अस्त्र मुझे लेने पड़े थे वो भी इसलिए लेने पड़े थे क्योंकि वो जो बैक बिडिंग कर रहे थे उसके लिए मैं खर्च नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास रोडियम्स 20,000 ही थे, ठीक है। अगर मैं उस पर लगा देता तो मैं कंटेस्टेंट नहीं ले पाता। इसलिए जब 3 सोनू अस्त्र मेरे पास आए थे उसका रीजन ये था क्योंकि उनके पास रोडियम से। फिर भी मैं जो 7 लेकर आया, वो 7 के साथ जो मैंने गेम खेली, एंड तक देखना भाई, घुमा कर रखूंगा सबको। आई लाइक इट, कैसे घुमा के रखूंगा सबको।